पोते का प्यार। माँ देखना कितनी ठंडी है। दादाजी के रूम में भी एक रूम हीटर लगवा दो ना, जैसे आपके और हमारे कमरे में है। इतनी ठंडी ज़्यादा है कि हमें रूम हीटर जलाने के बाद भी इतनी ठंडी लग रही। तो सोच माँ, दादाजी का क्या हाल होता होगा। महंगाई इतनी ज़्यादा है और एक रूम हीटर लग जाएगा तो पता है तुझे कितना बिल आएगा। जब तुम कमाओगे तो तुम्हें पैसे की अहमियत पता चलेगी कि पैसों पेड़ पे नहीं उगते, इसके लिए मेहनत लगती है। तुम अभी काफ़ी छोटे हो, तुम्हें ज्ञान कहाँ है ये बातों का। तुम अपनी पढ़ाई करो। माँ, आखिर ये घर तो दादाजी का ही है ना, और पापा तो उनके बेटे हैं, फिर उन्हें अपने पिता की तकलीफ़ क्यों नहीं दिखती। माँ अपने बेटे की बातें सुन उसे डांटने लगती है कि कद तो तुम्हारी इतनी छोटी है और बातें ऐसे कर रहे जैसे तुम 90 साल के बूढ़े हो। इतना ध्यान पढ़ाई में लगाई होती तो बार बार डांट नहीं सुनते। जाओ चुपचाप अपना होमवर्क करो। पोता निराश होकर अपने कमरे में चला जाता है, पर उसे अपने दादाजी को ठंड में ठिठुरते नहीं देखा जाता। वह अपने दादाजी को अपने माँ और पिता के सोने के बाद अपने कमरे में सुला देता है और माँ के उठने के बाद दादाजी को उनके कमरे में पहुँचा आता है। एक बार उसके पिता ने ऑफिस से घर आते वक्त सबके लिए समोसे लेकर आते हैं। सभी लोग बैठकर समोसे खाते हैं। दादाजी अपने कमरे से सबको ताकते हैं। दादाजी की देख पोता बोला, माँ, दादाजी को भी एक समोसा दे दो, उनको भी खाने का मन करता होगा। माँ बोली, नहीं बेटा, अगर तेरे दादाजी समोसा खा लेंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा और वह तो ठीक से चल भी नहीं पाते। तो अगर उनका पेट खराब हो गया तो बार बार उनका टॉयलेट कौन साफ करेगा। पोता भी समोसा खाना छोड़कर जाकर अपना होमवर्क करने लगता है। एक बार उसकी माँ आईने में लिपस्टिक लगाते हुए बोलती है कि हम तो आज पार्टी में ही खाना खा लेंगे, पर आपके पिता का क्या होगा। मैं तो तैयार होकर खाना नहीं बनाने वाली। एक काम करो, 2 रोटियां आप ही बना दो आपके अपने पिताजी के लिए। तभी बेटा बोलता है, अरे आज पास वाली मंदिर में भंडारा है, क्यों ना हम पिताजी को वहीं छोड़ आएं और आते समय उनको अपने साथ ले आएंगे। माता पिता का सारा वाक्य वहाँ बैठा उनका 10 साल का बेटा सुन रहा था। सारे लोग पार्टी के लिए निकल गए। मंदिर के सामने बेटा अपने बूढ़े पिता को भंडारे में बैठाकर चला गया। थोड़ी दूर गाड़ी बढ़ाने के बाद उनका 10 साल का बेटा उनसे बोलता है कि पापा, शहर में बहुत सारे वृद्धाश्रम है ना, आपको और माँ को सबसे अच्छा कौन सा आश्रम लगता है। पिता को लगा कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। आखिरकार इसको भी समझ में आ ही गया कि दादाजी को आश्रम में भेज ही देना चाहिए, वहाँ उनके अच्छे से देखभाल होगी। पिता बोलते हैं, अच्छा हुआ बेटा, आज तुमने खुद ही बोल दिया। मैंने और तुम्हारी माँ ने पिताजी को आश्रम में छोड़ने की बात कई महीने पहले ही सोची थी। हमने तो घर से 2 किलोमीटर दूर आश्रम देख भी आया है।
वहाँ पिताजी अच्छे से देखभाल होगी और हम छुट्टियों में उनसे मिल भी आएंगे। 10 साल के बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मैं दादाजी की बात नहीं बल्कि आपकी और माँ की बात कर रहा हूँ। जब मैं कमाऊँगा तो महंगाई और भी बढ़ जाएगी, तो मैं आप दोनों का खर्चा कैसे उठाऊँगा? और माँ, तब तो आपकी जब बहू आएगी तो वे भी आपसे ज़्यादा ही मॉडर्न होगी। आप दोनों को अच्छे सुविधा मिले, इसलिए मैं आपसे आपकी पसंद पूछ रहा हूँ। बेटे की बात सुन माँ और पिताजी दोनों चुप हो गए और पार्टी में जाने की वजह वे वापस मंदिर में जाकर अपने पिताजी को घर ले गए। एक 10 साल के बेटे ने अपने माता पिता को समझाया कि एक ना एक दिन सब बूढ़े होते हैं और उनको भी वही मिलेगा जैसा व्यवहार उन्होंने अपने परिजनों के साथ किया है।